इसरो का सोलर मिशन आदित्य उस जगह से सूरज की निगरानी करेगा जहां धरती और सूरज की ग्रेविटी का बॉर्डर है। आदित्य L1 पर लगे ताकतवर कैमरे का रोल सबसे अहम होने वाला है। सूरज के बाहरी हिस्से यानी सन कोरोना पर होने वाली तूफानी हलचल की निगरानी क्यों जरूरी है? जब नासा ये बता ही चुका है कि सूरज पर लगातार हाइड्रोजन विस्फोट हो रहे हैं, तो आदित्य L1 की जानकारी से क्या बदल जाएगा? ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड सौर तूफान, द कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी। छह जून 2008, अमेरिका कनाडा। सोलर फ्लेयर्स। अमेरिका और कनाडा में इन दो शब्दों ने अचानक कोहराम मचा दिया। एक युवा वैज्ञानिक ने सूरज से आ रहे सिग्नल देखकर अलर्ट जारी किया था कि सूरज पर उठे तूफान से भयानक सौर तरंगे धरती की ओर आ रही हैं, जो बिजली ग्रिड को पूरी तरह तबाह कर देंगी। सोलर फ्लेयर्स के बारे में सरकार को आगाह किया गया, लेकिन उससे पहले ही सौर तूफान ने धरती पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। Police and government officials maintain there is no reason to panic and oh my god, what the hell? सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती पर क्या कुछ हो सकता है, ये उसी कल्पना पर बनी हॉलीवुड की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया था वो काल्पनिक नहीं था। सोलर फ्लेयर्स के विनाश का वास्तविक ट्रेलर अमेरिका और कनाडा के लोग फिल्म सोलर फ्लेयर्स के रिलीज होने से 31 साल पहले ही देख चुके थे। 13 मार्च 1989, क्यूबेक, कनाडा। समय आधी रात के बाद 2:44। कनाडा के क्यूबेक प्रांत के लोग गहरी नींद में थे कि अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। फैक्ट्रियां बंद, अखबार छापने वाली मशीनें जाम, पूरे इलाके में बिजली गुल। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी क्यूबेक हाइड्रो के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स भी हैरान थे। राज्य के हाइड्रो पावर प्लांट में सब कुछ ठीक था, फिर भी पावर ग्रिड फेल हो चुका था। लगभग 9 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे बिजली सप्लाई बहाल हुई और जांच में पता चला कि क्यूबेक पर यह कहर उन सोलर फ्लेयर्स की वजह से टूटा था, जिसकी झलक अमेरिका और कनाडा के लोगों को 3 दिन पहले ही ऑरोरा लाइट्स के रूप में दिख चुकी थी। नासा के मुताबिक मार्च 1989 में आई सौर तरंगे X-15 कैटेगरी की थी, जिनकी वजह से धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ और धरती में पैदा हुई अर्थिंग से पावर ग्रिड ट्रिप कर गया। सोलर फ्लेयर्स का ये कहर सिर्फ कनाडा के क्यूबेक तक सीमित नहीं था। अमेरिका में फ्लोरिडा से टेक्सास और न्यू इंग्लैंड राज्यों में ट्रांसफार्मर बैठते चले गए। यूरोप में कम्युनिकेशन सिस्टम का बैंड बज गया, जिसकी वजह से रेडियो का प्रसारण बंद हो गया। नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन में तैनात ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों के वायरलेस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिसे ठीक करने में हफ्ते भर का समय लगा। और ये तब था जब सूरज पर उठने वाले सौर तूफान और उससे निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स अमेरिका और यूरोप की स्पेस एजेंसीज की निगरानी में थे। 3, 2, 1, 0। सूरज और चांद तक नजर रखने के लिए नासा 1960 में ही पायनियर के नाम से मिशन भेज चुका था। पूरी तरह से सूरज पर होने वाली हलचलों को रिकॉर्ड करने के लिए नासा का सोलर मिशन हीलियस भी साल 1974 से काम कर रहा था। कनाडा में जिस वक्त सूरज ने अंधेरा फैलाया, तब नासा के वैज्ञानिक सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बनाने में जुटे थे।